हेलो क्लास 9th, वेलकम टू जनेत गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं रिवीजन। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बट उससे पहले लेट मी चेक क्या मेरी आवाज आप सब तक एकदम क्लियर है, यस और नो। लेट मी चेक, यस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारे पास ना कुछ कंपाउंड्स होंगे, हमें उसका नाम लिखना होगा। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमने गिवन नेम से फॉर्मूला बनाया था। आज हमारे पास क्या दिया गया होगा, बता दो जल्दी। आज हमारे पास फॉर्मूला दिया गया होगा, उस फॉर्मूले से हमको क्या बताना है, नाम बताना है। ठीक है, यानी कि जस्ट उल्टा। अब हमें फॉर्मूला नहीं बनाना, हमें फॉर्मूला बनाया दिया है, हमें उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स। तो ये है हमारी रिवीजन क्लास। ठीक है, ये है हमारी रिवीजन क्लास जहां पे हम कर रहे हैं नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपके पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं, है ना। आपके पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए गए होंगे, आपको क्या लिखना होगा, उसका नाम लिखना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? यस, सारे के सारे तैयार है ना। चलो ठीक है। सो फटाफट से आप लोग नाम बताएंगे। यहां पे है NaBr, सेकेंड इज CaO, नाम बताते जाना है आपको। ठीक है, थर्ड वन इज Li2S, सोच के लिखना, ऐसे जल्दी जल्दी में गलत मत बता देना। फोर्थ वन इज MgBr2 एंड फिफ्थ वन इज BeOH का होल ट्वाइस, BeOH का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले इन 5 क्वेश्चन का आपको केमिकल नेम बताना है। ठीक है, इन कंपाउंड्स का आपको नेम बताना है। कैसे होगा, जैसे कि देखो, दिस इज फर्स्ट वन जो है हमारा NaBr। Na इज सोडियम, Br इज ब्रोमीन। Na इज अ कैटायन एंड Br इज एनायन। ठीक है, तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, हेलोजेंस, तो वो क्या बन जाता है, हेलोजन से बन जाता है हेलाइड। तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन है सो इट विल बिकम ब्रोमाइड, अगर क्लोरीन होता तो इट विल बिकम क्लोराइड, आयोडीन होता तो इट विल बिकम आयोडाइड, फ्लोरीन होता तो इट विल बिकम फ्लोराइड। ठीक है, तो जो हेलोजन होते हैं, सबसे पहले हेलोजन के बारे में बता रही हूँ, तो वो हेलोजन से, हेलो से बन जाते हैं हेलाइड। ठीक है, जैसे अगर ऑक्सीजन है यहाँ पे तो ये बन जाएंगे ऑक्साइड। ठीक है, तो इड आ जाता है, ITE आ जाता है, कब, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा NaBr इज, Na इज सोडियम, कैटायन है, कैटायन एज इट इज रहता है, बट एनायन में IDE आ जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है हमारा Ca इज कैल्शियम, एज इट इज रहेगा हमारा मेटल, बट क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इट विल बिकम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम, अब देखो लिथियम इज अ मेटल ना, मेटल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट देयर लोन पेयर, बट नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट लोन पेयर। नॉन मेटल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। तो यहां पे हमारे पास है Li2S। क्या करें, देखो लिथियम तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बट सल्फर का हमारा हो जाएगा सल्फाइड। क्या हो जाएगा, सल्फर का हमारा बन जाएगा सल्फाइड। अगेन Mg एज इट इज रह जाएगा, मैग्नीशियम कोई चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आता है, एनायन में आता है। तो ब्रोमीन से बन जाएगा ये हमारा ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा ब्रोमीन से ये हमारा बन जाएगा ब्रोमाइड। BeOH का होल ट्वाइस,
सो BE स्टैंड्स फॉर बेरिलियम। आपने ऑलरेडी 20 तक एलिमेंट्स लर्न किए हुए हैं, अगर अभी भी नहीं किया तो वक्त है, कर लो। क्यों? क्योंकि 10th में भी काम आना है, अगर उसके बाद भी आप साइंस लेते हो तब भी आपके काम आना है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, दिस इज बेरिलियम, बेरिलियम एंड डबल एल है। OH क्या होता है हमारा, दिस इज हाइड्रोक्साइड। OH अगर साथ में आ जाता तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं? जल्दी देख लो इनको, फटाफट से देखेंगे। NaBr इज सोडियम ब्रोमाइड, CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड, Li2S इज लिथियम सल्फाइड, MgBr2 इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड BeOH का होल ट्वाइस इज बेरिलियम क्लोराइड। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है, यहाँ पे Li2 है, बट फिर भी हमने उसको सिर्फ लिथियम ही रहने दिया, हमने उसको सिर्फ बेरिलियम ही रहने दिया, हमने उसको 2 है तो डाई क्यों नहीं लगा दिया, है ना। ऐसा अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो उससे पहले आपको गिवन नेम से फॉर्मूला बनाने की जरूरत है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे 2, 3 ऐसी चीजें लिखी जाती है, दैट इज द वैलेंसी, वो वैलेंसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे बात समझ में? चलो हो गया इतना, नेक्स्ट आ जाए। चलिए नेक्स्ट 6th है ना, 5 हमने अभी कर लिया था, छठे से आपको बताना है Ki, ठीक है। 6th इज Ki, 7th रहेगा आपका MgO, 8th है AlCl3, जल्दी जल्दी आप भी सोचो, ठीक है, आप भी सोचो, NaNO3, 9th इज NaNO3 एंड एक और इस पेज पे दे दे CaCO3। चलो CaCO3, फिर से मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं, एंड आपको देखना है Ki, K इज पोटाशियम, अगेन मैंने कहा था हेलोजन है तो हेलाइड बन जाता है, सो इट विल बिकम पोटाशियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, इट विल बिकम पोटाशियम आयोडाइड। Mg इज मैग्नीशियम एंड O ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, सो इट विल बिकम ऑक्साइड। Al इज एल्यूमिनियम, है ना, Al हमारा क्या होता है, Al होता है हमारा एल्यूमिनियम। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो इट विल बिकम क्लोराइड, ये हमारा बन जाएगा क्लोराइड। Na इज सोडियम और NO3 हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, NO3 हमारा कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। देखो IDE, ITE, ATE ये सारे के सारे जब आते हैं ना, तो इसका मतलब यही आप समझना कि इसने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, ठीक है, इसने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया। CaCO3, Ca इज कैल्शियम एंड CO3 इज कार्बोनेट, आ गया ना फिर से 8, यानी कि इसने 8 खा लिया, किसको, इलेक्ट्रॉन को, और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को खाया ये हमारा बन गया नेगेटिव, ठीक है। CO3 पे 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, CO3 पे 2 नेगेटिव का चार्ज होता है CO3 पे, ओके। आगे मेरी बात समझ में, फटाफट से इसको देख लो। Ki is potassium iodide, MgO is magnesium oxide, AlCl3 is aluminum chloride, NaNO3 is sodium nitrate, CaCO3 is calcium carbonate। हो गया इतना, आगे बढ़े अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सोच के मैं क्वेश्चन दे रही हूं, ठीक है। Li2SO4, ठीक है, आपको इसका नाम बताना है, इतने में मैं सारे के सारे क्वेश्चन लिख दूंगी, ठीक है। BE दे दे, B दे दे, चलो आप BE ले लो, BE पता है ना क्या होता है, हाँ, BeP2, कैसा लग रहा है, ये कैसा क्वेश्चन है, BeP2, ये तो हमने सुना ही नहीं है कभी, है ना, नहीं बेटा आपसे हो जाएगा,
ठीक है, आपसे हो जाएगा। Na3PO4, ये 13th क्वेश्चन है। एंड 14th क्वेश्चन क्या दूं मैं आपको, क्या दूं? आसान सा दे दूं, बहुत आसान सा, ठीक है। अब देखो, आप कह रहे हो कि मैम आसान सा दे दो, तो आसान सा दे देते हैं आपको। एंड द 15th क्वेश्चन आप करो NaCN कर लो। चलो 15th क्वेश्चन आप करेंगे NaCN। फटाफट से इनका नाम बता दीजिए। यस, फटाफट से इनका आपको नाम बताना है। क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? Li2SO4, Li इज लिथियम। देखो मेटल में कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिखो मेटल को, तो आंख बंद करके लिखो मेटल को, है ना। सिर्फ आपको ध्यान किस में देना है, किस में देना है? नॉन मेटल में आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ आपको नॉन मेटल में ध्यान देना है। सो Li इज लिथियम और SO4 होता है हमारा सल्फेट, तो ये बन जाएगा हमारा लिथियम सल्फेट। Li इज लिथियम और SO4 हमारा होता है सल्फेट, तो ये बन जाएगा हमारा लिथियम सल्फेट। Be इज बेरिलियम, ठीक है, Be इज बेरिलियम। मेटल हमने एज इट इज लिख दिया। P2 होता है फॉस्फाइन। क्या होता है? फॉस्फाइन। P2 इज फॉस्फाइन। नाउ Na3PO4, Na इज सोडियम। तो मेटल में तो कुछ भी नहीं, जैसा है, जैसा मेटल लिखा जाता है एज इट इज लिखो, बिंदास लिखो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोडियम। PO4 क्या होता है? फॉस्फेट। PO4 इज फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? इट्स सोडियम फॉस्फेट। नाउ Al इज एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? Al इज एल्यूमिनियम। एंड CO3 इज कार्बोनेट। CO3 हमारा बन जाएगा कार्बोनेट। Na होता है सोडियम एंड Cn होता है बेटा साइनाइड। क्या होता है? साइनाइड। Cn होता है हमारा साइनाइड। याद रखना, कहीं पे भी अगर Cn आता है तो आपने क्या लिखकर आना है? साइनाइड लिखकर आ जाना है। और अगर उसका उल्टा हो जाएगा तो क्या करेंगे मैम, है ना। अगर इसका उल्टा हो जाएगा तब क्या करोगे? उल्टा मतलब Cn की जगह अगर NC लिखा हुआ आ जाता है तो वो बन जाता है हमारा आइसोसाइनाइड, ठीक है, वो बन जाता है हमारा आइसोसाइनाइड। सो Li2SO4 is lithium sulfate. Be2P2 is beryllium phosphine, ठीक है। Na3PO4 is sodium phosphate. Al2CO3 is aluminium carbonate. NaCN is sodium cyanide, ठीक है। NaCN is सोडियम साइनाइड। तो यहाँ पे टोटल हमने 15th क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, बट डोंट वरी, कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। 15th क्वेश्चन हो चुका है। नाउ हाँ, 16th क्वेश्चन आपको क्या मिलना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, ठीक है, जैसे वो साइनाइड वाला दिया ना, आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। ओके, सोचने तो दो मेरे को, आप भी सोचो क्या क्वेश्चन मिलना चाहिए मैम हमको। एसीटेट वाला क्वेश्चन दे दूं क्या मैं आपको? हाँ, एसीटेट वाला क्वेश्चन दे दूं। मैग्नीशियम एसीटेट ले लो, चलो, ठीक है। एक मिनट, मैंने आपको पूरा लिख क्यों दिया? ओ माय गॉड, अब देखो यार, मैंने पूरा मजा ही खराब कर दिया है ना, मैंने पूरा मजा ही खराब कर दिया। अब मैं इसको दूंगी भी नहीं। चलो, NH4Cl, मुझे फॉर्मूला लिखना था, मैंने नाम लिख दिया, क्या किया मैंने? हाँ, NH4Cl का नाम बताओगे, फिर SOCl। देखो इतना मैंने सोचा और फिर भी मैंने क्या कर दिया, आपको आंसर बता दिया। कितनी गलत बात है। Na2S18 19 आप कर लो, PH3 एंड 20th आप कर लो NH3, ठीक है, PH3 एंड NH3। ओके, चलिए, PH3 एंड NH3।
सो NH4Cl, NH4 इज अमोनियम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अमोनियम अमोनियम ही रहेगा, है ना, ये हमारा अमोनियम ही रहेगा। बस क्लोरीन जो है वो किस में बदल जाएगा, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, क्लोराइड में बदल जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम अमोनियम क्लोराइड। नाउ SO3 क्या होता है, SO3 S इज सल्फर एंड O3 हमारा, आप देखो सल्फर ऑक्साइड नहीं होगा ये, दिस इज बिकम सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। N2S is dinitrogen sulfide, dinitrogen sulfide। फिर आता है हमारा PH3, PH3 is phosphorus, phosphorus ट्राइहाइड्राइड, फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइड क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइड। एंड NH3 हमारा क्या होता है, इट्स अमाइन, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाइन ग्रुप, या फिर हम इसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। NH3 क्या हो जाएगा, हमारा अमोनिया हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है, यस बोल दो फटाफट से। सो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने 20 इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि 30 हो जाए, है ना, 30 तक, बट अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। NH4Cl is ammonium chloride, SO3 is sulfur trioxide, N2S is dinitrogen sulfide, PH3 हमारा यहाँ पे हो जाता है फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइड एंड NH3 इज अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 21 इज CO, ठीक है। 21 इज रुको, इसको अच्छे से लिखेंगे हम, CO। अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। CO है हमारे पास क्वेश्चन, देन ठीक है, क्या दे दूं इसमें मैं, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या, SiO2 दिया है, क्या दिया है मैंने, SiO2 दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SF6, NH3 मैंने आपको दे दिया है ना, वो देने की जरूरत नहीं है, अब NO2 कर लो, चलो NO2। एंड 25th इज NCl3, ठीक है, 25th इज NCl3। इसका आंसर बताएंगे आप मुझे, इसका क्या क्या नाम होगा, जल्दी सोचो, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूं, फटाफट से आपको इनका नाम सोचना है और मुझे बता देना है, ठीक है, और मुझे बता देना है। CO, देखो अगर छोटा ओ लिखा होता ना तो वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, दैट इज कोबाल्ट, लेकिन यहाँ पे C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, दैट रिप्रेजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। Si इज सिलिकॉन एंड O2 इज डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SF6 इज सल्फर, 6 के लिए आएगा हेक्साक्लोराइड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सल्फर हेक्साक्लोराइड। अब एक क्वेश्चन मैम और दिमाग में आ रहा है, पूरा दिमाग ही हमारा खराब हो गया, है ना, पूरा दिमाग ही हमारा खराब हो गया। कैसे, आपने तो कहा था कि 2 था पहले, 3 था, उसको डाई नहीं लिखो, उसको ट्राई नहीं लिखो, उसको टेट्रा नहीं लिखो। अब आप जो हमको आंसर बता रही हैं उसमें आप डाई भी लिख रही है, ट्राई भी लिख रही है, इवन आपने हेक्सा लिख दिया, वहां पे डाई लिख दिया, लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, देखो यहां पे आपने ट्राई नहीं लिखा, उधर आपने ट्राई लिख दिया, डाई लिख दिया, ऐसे कैसे चलेगा, हम तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे।
है ना। आप तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने NO2 लिखा है यहाँ पे और मैं इसको बोल दूं कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आप बोलोगे ओ माय गॉड ऐसा कैसे, ऐसा क्यों है, हमने AlCl3 में एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा है, जबकि अगर हम यहां पे बात करें NCl3 में तो हम इसको नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड लिखेंगे, हम इसको नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा ही नहीं। यस ये तो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो रहा है मैम। यस क्या रीजन है, तो बेटा रीजन ये है कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ अटैच होगा, ठीक है, जब मेटल नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तब हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा कुछ नहीं लगाने वाले। बट यहां पे देखो नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल, फ्लोरीन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन हमारा यहाँ पे कैसा हो जाता है, समथिंग लाइक मेटलॉइड, नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो जहां पे ना नॉन मेटल स्पीशीज साथ में आ जाते हैं, ठीक है, जहां पे ये नॉन मेटल स्पीशीज साथ में आ जाते हैं उस केस में हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सब यूज करते हैं, एंड जब मेटल एंड नॉन मेटल होता है तो उस केस में यूज नहीं करते। क्या अब ये जो आपका डाउट था क्या वो क्लियर हो गया है? तो 5 क्वेश्चन और कर ले इसी खुशी में। हाँ तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे इस पे, आप ही का फायदा है ना, आप ही का फायदा है। तो अब आप सोच के बताओ कि आप क्वेश्चन 26 क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? N2O3, चलो इसका अब तो देखो आपको पता चल गया कि कहां पे डाई ट्राई टेट्रा ये सब आएगा, कहां पे नहीं आएगा। अब आप मुझे बता दोगे, यस अब आप मुझे बता दोगे इन सब का नाम, बोल दो फटाफट से यस मैम, जल्दी बता दो। क्या अब मुझे आप इन सब के नाम बता पाएंगे? ठीक है, एंड 30th क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाली हूं, ठीक है, 30th क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाली हूं वो आपका रहेगा ये तो खतरनाक लग रहा है मैम, ये तो हमें बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, डरावना क्वेश्चन है, बट ये डरावना नहीं है, ठीक है, अभी बताऊंगी मैं। चलो N2O3 का क्या लिख कर आएंगे आप? N2O3 N2 दोनों के दोनों नॉन मेटल है, N2 है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, क्या लिख कर आएंगे बेटा? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर आता है हमारा CS2, ठीक है, फिर आता है हमारा CS2, ये क्या है? C इज कार्बन, सल्फर, ऐसे सल्फर तो डाई सल्फाइड है ना, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड। CH4 क्या होता है? तो CH4 होता है हमारा मिथेन, आपने बहुत बार सुना होगा CH4 के बारे में, दैट इज मिथेन। PF5 इज फॉस्फोरस, लिखो, अब देखो आप ये तो खुद ही बता दोगे है ना। और 5 क्लोरीन है तो हमारा हो जाएगा पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। Mg, अब देखो ये क्या है, ये क्या है वो पता है, अभी मैंने आपको नाम लिख दिया था ना ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन देते वक्त, ये वही है, ठीक है, ये वही है हमारा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका नाम? इट्स मैग्नीशियम एसीटेट। क्या है ये? मैग्नीशियम एसीटेट, जैसे सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, लेड एसीटेट, तो ऐसे बहुत सारे एसीटेट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसीटेट हो सकते हैं। तो टोटल आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें हमारे पास फॉर्मूला गिवन था एंड हमने उनके नाम जाने हैं, ठीक है, हमने ये जाना कि मेटल मेटल अगर आपस में कंबाइन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, और अगर जो मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन होगा तब उसका नाम क्या होगा, राइट। सो आज की इस खूबसूरत सी क्लास को हम करेंगे यहीं पे एंड, ओके,
एंड आई होप कि ये जो हमारा लेक्चर था ये आपके लिए बड़ा ही यूजफुल रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास 9th के लिए नहीं था। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। आप क्लास 9, 10th, 11, 12 किसी भी क्लास में हो तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, सो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। आज की क्लास हम यहीं पे करेंगे समाप्त एंड बाकी का डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।